समाजवादी पार्टी के विधानमंडल सत्र की बैठक हुई है। शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। तमाम विधायक हैं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी खत्म हुई है। नसीम सोलंकी कानपुर से विधायक हैं। नसीम जी, क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ मुद्दे आप लोग कल उठाने वाले हैं? जी, कप सिरप का मुद्दा है और काफ़ी मुद्दे हैं जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने जैसा निर्देश दिया है, तो हमारे पार्टी के लोग मौके ब मौके अपनी बात रखेंगे सदर में। जी, क्या क्या प्रमुखता से आप लोग उठाने वाले हैं मुद्दा? एसआईआर को लेकर जैसा कि उन्होंने कहा है, कोडीन को लेकर कहा है। जी, मेन और जो अहम मुद्दा इस समय कोडीन का है और एसआईआर को लेकर है। लोगों को जागरूक भी करना है और उस पर काम भी करना है। हम लोग भी अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, पर इसको सदन के माध्यम से भी रखा जाएगा अपनी बात। भाजपा की तरफ से वंदे मातरम की बात हो रही है, जैसा कि लोकसभा में मुद्दा उठाया गया, इस बार विधानसभा में भी उठाने वाले हैं। क्या उसका कुछ जवाब आप लोगों ने ढूंढा है? अब जो भी मौके मिलेंगे तो कल बोला जाएगा। बाकी राष्ट्राध्यक्ष जी ने हमें जैसा निर्देश दिया है कि तिरंगा नहीं है, वो एक ही रंग का उनका है, तो उन्होंने कभी तिरंगा तो लगाया नहीं, तो उनको उनके महत्व भी नहीं पता है। बाकी मौके पे मौके हम लोग अपनी बात रखें। पहला सत्र होगा आपका जब इरफान सोलंकी भी मुझे लगता है पहुंचेंगे, ये कैसे अनुभूति है? अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजार था इस चीज़ का। आप साथ आएंगे तो थोड़ी मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल। नसीम सोलंकी को सुन रहे हैं। तमाम और विधायक देखिए पीछे हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बात तमाम लोगों से करेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ आप लोग इस बार मुद्दे उठाने वाले हैं विधानसभा में? अभी माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी पीसी की है, उसमें कोडीन वाला भी होगा, खाद का होगा, बेरोजगारी का होगा, एसआईआर का होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आक्रामक रूप से हम लोग सदन में जनता की आवाज़ को रखेंगे और उस पर बहस करें। बजट के भी सोमवार को बजट पेश होना है, उसको लेकर क्या प्लानिंग? अब बजट तो वो अनुपूरक बजट के लिए तो सदन लिए लाई है, लेकिन हमें जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हम पटल पर रखेंगे। तो हम और विधायकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको इस तरफ ले चलते हैं। अखिलेश यादव की तस्वीर दिखा दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और मुखातिब होने के बाद यहाँ से निकले हैं। अपने विधायकों को तमाम चीज़ें बताई हैं, कही हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामलात में करना है। देखिए कल जो है शोक होगा, तो कल विधानसभा बहुत चलेगी नहीं और फिर शनिवार और रविवार यानी कि 2 दिन का अवकाश होने वाला है। इसके चलते अन्य क्या चीज़ें होंगी वो हम विधायकों से समझेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि एक बड़ा सत्र होने वाला है। बीजेपी वंदे मातरम के इस मुद्दे को उठाने वाली है विधानसभा में इस बार, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस बार जो है वो खाद के मसले को उठाने वाली है और एसआईआर को लेकर उठाने वाली है। उसमें क्या कुछ प्लानिंग इनकी रहेगी वो भी हमें समझना होगा। कुछ और विधायक हमारे साथ इस वक्त जो है यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। रविदास जी, जरा बताइए कि किस तरीके से आप लोगों की प्लानिंग हुई है विधानमंडल दल को लेकर, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ? विधानसभा का कार्य दिवस कुल 3 दिन का है, 22, 23, 24। 22 तारीख को वंदे मातरम गीत होगा। हम लोगों ने मांग करी है कि वंदे मातरम का समय बढ़ाया जाए ताकि सब लोग इसमें चर्चा में भाग लें। वंदे मातरम गीत जो क्रांतिकारियों ने गाया था, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आरएसएस और बीजेपी का कोई नेता वंदे मातरम गीत गाकर जेल नहीं गया। दूसरी बात यह है कि 25 करोड़ का प्रदेश है, तमाम समस्याओं से घिरा है। 2-3 दिन के अंदर सभी समस्याओं को हम लोग रख नहीं पाएंगे। सरकार चर्चा से भाग रही है, उसके पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए कार्य दिवस बहुत कम करने का काम किया है। आइए और लोगों से बात कर लेते हैं और विधायकों से भी बात यहाँ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मौजूद हैं तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। यहाँ पर देखिए मंत्रणा भी चल रही है, बैठकें भी चल रही हैं। तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विधायक हैं वो रागिनी सोनकर जी भी मौजूद है। रागिनी जी, बड़ी अहम बैठक हुई है, क्या कुछ निर्देश मिले हैं, क्या कुछ कल होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, सरकार बद से बदतर करती चली जा रही है, तो विधानसभा में पूरा प्रयास करेगी विपक्ष की जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आवाज़ उठाए। स्वास्थ्य की स्थिति जो है, आज पहले मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए 5 लाख तक की मदद मिल जाया करती थी समाजवादी सरकार में, उसको आधा किया था इस सरकार ने, और आज का ये रेट है कि आज ये स्थिति है कि आज जस्ट 50,000 रुपीज़ जो है वो फैमिलीज़ को मिल रही है। साथ ही साथ जो जहर जो है वो जनता के बीच बेचा गया, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की जान गई, हमारे जो वृद्ध हैं उनकी जान गई, सरकार का उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं रहा, कोई बड़ा ठोस कदम नहीं रहा।
उसको लेकर के भी चर्चा हुई। अभी लेखपाल की भर्ती आ रही है, लेखपाल की भर्ती में जिस तरीके से जो आरक्षण है उस पे सरकार ने 771 सीट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आनी चाहिए और उन सीट्स को जो है उसमें नहीं दिया गया है। ये भी अपने स्तर पे एक बहुत बड़ा घोटाला है। वंदे मातरम का मुद्दा बीजेपी के विधायक ही कह रहे हैं कि वो एक प्रमुखता से उठाएंगे लोकसभा में, आपने देखा, उसका जवाब कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए, पूरे देश ने पार्लियामेंट में जो है वंदे मातरम पे चर्चा सुनी, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। आज सरकार के पास, डबल इंजन की सरकार के पास, वंदे मातरम पे बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस धरती की जो हम वंदना करते हैं, धरती की वंदना करने के लिए माँ का सबसे अहम हिस्सा, अहम अंग उसका बच्चा होता है। आज हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, आज हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, आज हमारे पास हेल्थ नहीं है, आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमारी महिलाएं जो है यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। आज हमारा जो दलित समाज है आए दिन जो है मौत की घाट उतर रहा है। तो ऐसी सरकार वंदे मातरम पे क्या चर्चा करेगी? बात करने के लिए रागिनी जी को सुन रहे थे आप, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से जो बैठक खत्म हुई है। बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहे और उन विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने उनको एक मैसेज दिया है। कुल मिलाकर ये कहने का प्रयास है कि खाद का मुद्दा, SIR का मुद्दा, वीरेंद्र यादव जी से भी एक सवाल जल्दी से ले लेते हैं। आपके क्षेत्र में भी तमाम खाद की समस्याएं हैं, क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि देखिए वंदे मातरम को लेकर बीजेपी अलर्ट है और संडे हालांकि उनकी बैठक होगी, आप लोग कैसे जवाब ढूंढेंगे इन सारी चीज़ों का? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। खाद नहीं मिल रही है, लाइन में लग करके किसानों को एक एक बोरी कभी खाद मिल रही, कभी नहीं मिल रही है। और जो धान के क्रय केंद्र है उस पर भी धान के जो है खाद नहीं, वो खरीदारी नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये SIR जैसे जो बड़े मुद्दे हैं इस पर जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने बयान सुना ही होगा। निश्चित रूप से हम लोगों का वोट काटने का प्रयास जो है कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी उस पर अलर्ट हैं कि कहीं न कहीं हम अपने वोटों को बचाने का काम करेंगे। तो आपने सुना तमाम समाजवादी पार्टी विधायकों को जो कुल मिलाकर संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे उठाने वाले हैं। बीजेपी वंदे मातरम को लेकर तैयारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी खाद, SIR जैसे मुद्दे उठाएगी और सवाल करेगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। 14 फरवरी का दिन आता है, जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं? गंदा काम। प्रेमी, वो गंदा, वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो, शादी करो रहो, वही काम ठीक है। नहीं तो आप जो बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में प्रेमी जोड़ों को पीटते हैं, उनको भगाते हैं, तो ये आप इसको ठीक मानते हैं? भाई पार्क में जाकर के क्यों करते हो ऐसा काम? जोड़ा बना करके बैठ जाते हो, ना घर वाले उनको पसंद करते हैं, ना गांव वाले पसंद करते हैं। तो भाई जो करना है दोस्ती करना है, बाकी करना घर में करो, एक दूसरे के घर जाओ।